इन दिनों पूरी दुनिया में पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। जहां उसे कोई भी देश दिखता है वो भीख मांगने लगता है। आदत से अपना वो बाज भी नहीं आ रहा, लाचार है ना आदत से। और अब हिंदुस्तान के आगे फिर से पाकिस्तान गिड़गिड़ाने को मजबूर हुआ है। वजह है चिनाब नदी का पानी। दरअसल भारत ने चिनाब नदी के पानी को जो बंद किया था उसे वापस छोड़ दिया और अब इसी को लेकर पाकिस्तान गुहार लगा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा अफगानिस्तान ने भी कुनार नदी का पानी रोकने की बात कर दी, उसके पानी को डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हाय तौबा मची। और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान चिनाब को लेकर भारत के सामने, इंडिया के आगे आकर कहीं ना कहीं सरेंडर करने को पूरा प्लान बना रहा है। दरअसल वो भारत को रिझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों बड़ा ही दुनिया में कंफ्यूज कंट्री बनकर चल रहा है। अब इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है। पल्लवी, पाकिस्तान अब चिनाब को लेकर भारत के सामने शायद सरेंडर कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बातचीत होने वाली है? क्या चिनाब की वजह से पाकिस्तान का वो जो अकड़ है वो शांत हो गया है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने ऋतिक। ये जो पानी छोड़ा जा रहा है, चिनाब का जो पानी छोड़ा जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सबक है, एक ऐसे गले की फांस बन चुका है जिसको ना वो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। एक तरफ वो सिंधु जल समझौते को लेकर जो है बार बार पाकिस्तान जो है वो भारत को गुहार लगाता रहता है कि प्लीज़ मुझे वो भीख दे दो जो एक बार मुझे नेहरू जी ने जो मुझे भीख में दिया था, अब जिसको तुमने रोक दिया है उस भीख को मुझे वापस दे दो, क्योंकि हम बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कल आपने जो है हम दोनों ने जो है अफगानिस्तान को लेकर बात की। अफगानिस्तान भी जो है वो पानी रोकने की बात कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो त्रस्त हो चुका है क्योंकि भारत को जैसे ही लगता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश करता है, तुरंत भारत जो है अपने एक्शन में आता है और हैंड ट्विस्ट कर देता है। कहते हैं ना, कोई बच्चा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो उसकी टीचर जो है उसका कान अमेठती है। वही काम किया है इस बार भारत ने पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चिनाब का नदी जो है जब उनका एरिया पूरी तरीके से सूख जाता है तो अचानक से भारत जो है उनके एरिया में बाढ़ ला देता है। जब उनको पानी की ज़रूरत होती है तो उनको पानी नहीं मिलता, तो उनको वो अपने अकड़ को उनको छोड़ना ही पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान ने भारत पर चिनाब नदी में बिना पूर्व सूचना यानी बिना पहले सूचना दिए हुए अचानक पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ताहिर हुसैन अंद्राबी ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया और उठाते हुए ये कहा कि चिनाब नदी के जल प्रवाह में हाल के दिनों में अचानक और असामान्य बदलाव देखने को मिला है, जो भारत द्वारा एक तरफा रूप से पानी छोड़े जाने की ओर इशारा करते हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत से गुहार लगाते हुए, वही जो हम भीख की बात कर रहे थे, उसी भीख की तरह जो है गुहार लगाया और गुहार लगाते हुए कहा कि चिनाब नदी में पानी छोड़ने को लेकर पहले सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में भारत को पत्र लिखा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। अगर तुम भारत के खिलाफ जो है साजिशें रचोगे, बांग्लादेश और भारत के बीच जो है अभी रिश्तों में तलखियां देखने को मिल रही है, वहाँ भी जो है पाकिस्तान बार बार अपनी घुसपैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो परेश बरुआ, जो भारत का दुश्मन रहा है, उसको लाने की जो है लगातार साजिश रच रहा है। तो भारत के पास भी मौका है वो किस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है, इस बार फिर से एक बार सबक सीख रहा है। भारत जो उसको सबक सिखा रहा है। अंद्राबी ने इस पे कहा है कि पिछले सप्ताह से चिनाब नदी के जल स्तर में ये बदलाव सुर्खियों में रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इन बदलावों को अत्यंत गंभीरता और चिंता के साथ देख रहा है। ये बदलाव भारत की तरफ से चिनाब नदी में बिना किसी पहले सूचना दिए हुए एक तरफा पानी छोड़े जाने का संकेत है। और ये जो प्रवक्ता है वो ये भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने इस संबंध में भारत से स्पष्टीकरण मांगते हुए एक पत्र लिखा है, लेकिन फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। अब भारत पाकिस्तान का नौकर तो है नहीं कि उसको जवाब देगा। पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, तो भारत की जब मर्जी होगी उसको जवाब देना होगा। भारत को जवाब देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। ये सीधी सी बात है। अगर बात करें इस पर हम थोड़ा सा सिंधु जल संधि के निलंबन से किस तरीके से पाकिस्तान जो है घुटनों पर आया था, यानी बैकफुट पे आया। बिल्कुल बैकफुट पर कैसे आया वो भी हम थोड़ा बात कर ले। दरअसल अप्रैल 2025 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला जो हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसमें जो है 26 जो मासूम लोग थे उनको उनका धर्म पूछ कर उन आतंकियों ने मारा। उसके बाद
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो उस पानी को रोक दिया गया। सिंधु जल समझौता जो है वो रद्द कर दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान जो है तमाम देशों के सामने जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिड़गिड़ाया भी कि मुझे जो है माफ़ कर दिया जाए, भारत से कहा जाए कि मुझे वो पानी वापस दे। लेकिन भारत जो अपने बात पर अडिग रहा और इस आतंकवाद के खिलाफ जो है कड़े कदम उठाते हुए 1960 के दशक में की गई सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए पाकिस्तान चाहे कितना भी गुहार लगा ले, लेकिन अनिश्चित काल के लिए इसको निलंबित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इस फैसले से पाकिस्तान में पानी की गंभीर कमी का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि संधि के तहत चिनाब, झेलम और सिंधु जैसी पश्चिमी नदियों का अधिकांश जल जो है पाकिस्तान को आवंटित दिया गया था, जो उसके कृषि और जल विद्युत का जो है जीवन रेखा माना जाता है। निलंबन के बाद भारत ने बगलिहार और सालाल बांधों से पानी की निकासी को भी नियंत्रित किया, जिससे चिनाब का प्रवाह जो है कभी अचानक बढ़ा तो कभी न्यूनतम भी रहा। अब देखिए इस बात से ये साफ हो जाता है कि वो पाकिस्तान जो है वो बार बार ये इल्ज़ाम ज़रूर लगा रहा है कि भारत ने जो चिनाब का पानी है वो छोड़ दिया है। लेकिन अब यहाँ से आप सोच सकते हैं, क्योंकि पानी का स्तर जो है वो बढ़ता और कम होता रहता है, तो हो सकता है क्योंकि भारत कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। अगर जब तक तुम भारत को परेशान करोगे नहीं, हाँ अगर सामने से वो कुछ जो है एक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो भारत रिएक्ट ज़रूर करेगा, भारत को कोई रोक नहीं सकता है। तो इस मायने में हम ये भी कह सकते हैं, हालांकि इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जो है सूचना नहीं आई है कि क्या ये पानी जो है जानबूझकर छोड़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो वो पत्र लिखा है तो ये क्लियर नहीं किया गया कि जानबूझकर छोड़ा गया है या फिर जो है वो जल स्तर बढ़ने की वजह से हुआ है। इस मामले पे पल्लवी अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान ने एक तरफ तो हिंदुस्तान के आगे वो गिड़गिड़ा ही रहा है, लेकिन क्या इस पूरे मामले पर उसने किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी गुहार लगाई हो? बिल्कुल आपने सही कहा, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि पाक जो है बार बार गुहार लगाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर गुहार लगाता हुआ नजर आया एक बार फिर, जो क्योंकि उसको पता है कि भारत के साथ अगर वो दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। और वो चाइना के पास जाकर गिड़गिड़ाता है, वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर गिड़गिड़ाने की कोशिश करता है, वो रशिया इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको पता है कि पुतिन जो है वो भारत के बहुत अच्छे दोस्त है। अभी हाल के दिनों में वो आए भी थे और कई जो है वो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, कई ऐसे बिजनेस इसीलिए मौका मिलता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में गेट क्रैश करके शहबाज शरीफ घुस जाते हैं व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने, जब उनको टाइम भी नहीं दिया जाता है तब भी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकत बताती है कि पाकिस्तान शायद इस वक्त आउट ऑफ माइंड ही चल ही रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा है कि साझा नदियों के संबंध में कोई भी एक तरफा कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्वीकार नहीं है। अंद्राबी ने यह भी कहा कि भारत की यह कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की द्विपक्षीय संधि की निरंतर अनदेखी का संज्ञान लेना चाहिए और भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्थापित मानदंडों तथा अपनी खुद की जिम्मेदारियों के अनुसार जिम्मेदाराना व्यवहार करने की सलाह देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ विवादों और मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखिए ऋतिक, ये सलाह जो है वो दे कौन रहा है? वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को हमेशा पनाह देता आया है, आतंकवाद को हमेशा आका है, हमेशा आतंकवाद को संरक्षण देता आया है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग है उसका देश ही जो है वो आतंकवाद के सहारे चल रहा है। वो भारत जैसे देश को ये सुझाव दे रहा है कि हमें शांति से बातचीत करनी चाहिए, हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। तो अब इस चुनाव को लेकर वो फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर रोना, हालांकि रो रहा है, लेकिन क्या भारत उसके इस रोने पर जो है उसका आंसू पोंछेगा या दया आएगा भारत को? भारत दया करेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि भारत जो है अपने लिए अपने देश के खिलाफ नज़र उठाने वालों के लिए हमेशा अडिग रहा है, खड़ा रहा है और आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अभी पल्लवी ने जानकारी दी है, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है हम सबको पता है, लेकिन अब चिनाब नदी को लेकर भी अब भारत और पाकिस्तान तनाव की स्थिति में, क्योंकि इसमें कहीं तो भारत को तो कोई तनाव ही नहीं है, तनाव अफगानिस्तान की तरफ से भी गिर रहा है। बिल्कुल चौतरफा गिर रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को, ये जो पाकिस्तान गीदड़ बब किया दे रहा था ना, ये वो कहते हैं ना एक रिमोट हाथ में होती है, और वो रिमोट कभी पाकिस्तान के हाथ में आएगा नहीं, वो रिमोट हमेशा हिंदुस्तान के हाथ में था, है और रहेगा। इसलिए पाकिस्तान को सुधारना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब
ये सिंधु ये चिनाब नदी के इस विवाद को लेकर अब देखना होगा भारत का क्या टेक इस पूरे मामले पर आता है, क्योंकि पाकिस्तान नर्वस है।